हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये हमने सारे पढ़े हैं। कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन से इसका रिलेशन तो है। ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है ये हमने जब पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, तो हमने पढ़ा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वही लीनियर पॉलिनोमियल होता है, या फिर उसे हमें लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही है। देखिए, बेसिकली लीनियर जो इक्वेशन है, ठीक है, वो है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और उसे हम लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे 4x + 2 = 0, तो हम देख रहे हैं एक ही वेरिएबल है इसमें और उसकी भी डिग्री 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, जैसे 2x + 3 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है = 0, एक ही वेरिएबल है x और उसकी भी जो डिग्री है वो, यानी पावर है, जो क्या है 1 ही है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर इसे हम लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो क्या है, तो बढ़ते हैं आगे। नाउ एन इक्वेशन, ठीक है, विच कैन बी पुट, ठीक है, इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, ax + by + c = 0, वेयर, जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये आपने पढ़ा ही है, रियल नंबर्स क्या है। एंड ए एंड बी जो हैं आर नॉट बोथ 0 is called a linear equation in two वेरिएबल्स x एंड y कह सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन जो रखी जा सकती है किस फॉर्म में, ax + by + c = 0, जहाँ पर a, b और c जो हैं रियल नंबर्स हैं, एंड जो a एंड b हैं आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं है, दोनों के दोनों, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो आप कह सकते हैं x और y वेरिएबल हो, उसमें ax + by + c = 0 की फॉर्म में जो इक्वेशन आती है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। अब नेक्स्ट जो आता है, अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या है,
फिर हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है। अब हमें पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो देन हम कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है आर द लीनियर इक्वेशंस, वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं इन पेयर। लीनियर इक्वेशन तो है और पेयर में, इट मीन्स दैट इज टू इक्वेशंस हैं, वो दो ही तो इक्वेशन है, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, किसमें, दो वेरिएबल्स में, जो हैं एक्स एंड वाई। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये करने के बाद हम जनरल फॉर्म लिखेंगे इनकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म इस तरह से है, देखिए, क्योंकि पेयर है, पेयर में दो, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म आ गई है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन भी हैं, दो वेरिएबल्स में भी हैं, और पेयर भी इनका है क्योंकि दो है। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आर, जैसे कि ले लीजिए आप 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपको पता है कि दो हैं, ठीक है, क्योंकि पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, वो भी दो वेरिएबल में। तो देखिए पहली वाली जो है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में क्या, a1 जो है अगर वो है 2, b1 जो है वो है 3, c1 आपका क्या है 2, ठीक है। दूसरी वाली में a2 जो है आपका है वो 5, b2 क्या है आपका 7 और c2 जो है आपका वो 8 है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, जिसमें a1 और b1 और a2 और b2 क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं x और y के, और c1 और c2 कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं मेथड्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेथड्स की तरफ। मेथड्स that are used to solve pair of linear equation in two variables. Methods that are used to solve pair of linear equations in two variables, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड होते हैं, देखिए पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो लीनियर इक्वेशन के पेयर को
जो दो वेरिएबल्स में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है ग्राफिकल मेथड। जो पहला है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब हमें पता है ग्राफिकल मेथड है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 b1 और c1, जिसमें a1 और b1 है, a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, ठीक है, और c1 कांस्टेंट है। उसी तरह से a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये दो इक्वेशन आ गई हैं यानी पेयर आ गया है दो लीनियर इक्वेशंस का, वो भी दो वेरिएबल्स में, तो उसके बाद हम ग्राफिकली कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ग्राफिकल मेथड यूटिलाइज होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आपका a1 अपॉन a2 यानी a1 और a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस तरह की लाइंस आएंगी ग्राफ में। ठीक है, और अगर इसे हम एल्जेब्रिकल करते हैं, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, तो ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। कब, जब दो लाइंस आपस में कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तब ये कंडीशन आएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली। और ये कब आएंगी, जब a1 अपॉन a2 यानी a1 और a2 का रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी b1 और b2 के रेशियो के। जब a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा एल्जेब्रिकल हमें, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। नेक्स्ट, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, लाइंस जो आई हैं इस तरह से आ जाएंगी। इंटरसेक्टिंग तो आपको पता ही है, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, तब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, इन फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरी कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आए b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू आए c1 अपॉन c2 के, तब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आएगा एल्जेब्रिकल वो आएगा नो सॉल्यूशन। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। पहली कंडीशन जो ग्राफिकल मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन है व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन्स आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने इस तरह से आ जाएंगी,
एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, ये इस तरह से ये आ जाएगा। फिर उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बोलेंगे, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगला, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी इस तरह से, जैसे ये लाइन, ये एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाएंगी दो लाइनें, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 जब आएगी कंडीशन, तब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी इस तरह से, ये यूँ, ठीक है। और एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन का, ठीक है। क्लियर? अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ हम। अब हम इन तीनों कंडीशंस को एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। और तो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से तीनों कंडीशन, जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस वाली, हम समझते हैं एग्जाम्पल्स लेते हुए, ठीक है। पहला हम देखते हैं यहाँ पे, पहला जो है कंडीशन, उसमें हम दो पेयर ऑफ, एक पेयर लेते हैं किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जैसे कि हमने ले ली x-2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमने ले ली है जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन आती है इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देखिए a1 यहाँ पे x हो गया, b1 यहाँ पे -2 हो गया, सॉरी a1 1 हो गया, b1 क्या हो गया -2 हो गया, और c1 यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हमारा a2 3 हो गया, b2 4 हो गया, और c2 -20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, जैसे a1/a2 तो वो हो गया 1/3, उसी तरह से b1/b2 वो हो गया -2/4, और उसी तरह से हमने लिया c1/c2 को जो हो गया 0/-20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें पुट करते हैं, इनके रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। a1/a2 को रखा हमने तो 1/3 आया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रखा हमने, b1/b2 जो -2/4 है। बट हमने देखा कि ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, क्योंकि a1/a2 जो रेशियो आ रहा है, हमने कंपेयर करा जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो से, तो हमें क्या मिला कि 1/3 जो a1/a2 का रेशियो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 के रेशियो, क्योंकि जो है -2/4। इसका मतलब है कौन सी कंडीशन में था, पहली वाली में। देयरफॉर हमें क्या मिला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर ये क्या आ गई, हैंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूं ही तो हो गई है, यूं और यूं, क्लियर। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई हमारे लिए। अब जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी होगी। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया है, और इसे हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो गया है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें देखते हैं हम
क्योंकि जो पहला वाला है उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है एट अ सिंगल पॉइंट, हो रही है ना। तो बस इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यानी कंसिस्टेंट है। अब अगले अगर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, सेकंड जो इसमें है उसमें देखिए इक्वेशन ये है आपकी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2x + 3y - 9 = 0 है, ठीक है। और दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0 है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही a1 हो गया हमारा 2, b1 हो गया क्या हमारा 3, c1 हो गया हमारा -9, a2 हो गया हमारा 4, b2 हो गया हमारा 6 और c2 क्या आ गया -18, ठीक है। फिर से a1/a2 हो गया 2/4, b1/b2 हो गया 3/6 और c1/c2 हो गया -9/-18। तो अगर ये देखिए सॉल्व कर लें हम, तो a1/a2 ये देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 यानी 1/2, b1/b2 भी 1 वही 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और c1/c2 भी देखो माइनस से माइनस गया 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो ये आ गया 1/2 = 1/2 = 1/2 यानी a1/a2 देयरफॉर क्या हो गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन आ गई है आपकी, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली, कोइंसिडेंट लाइंस वाली, यूँ करके ये, ठीक है। एक लाइन और इसके ऊपर ये हो गई, एक के ऊपर एक, यानी कोइंसिडेंट लाइंस आ गई हैं। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, क्लियर ना, ठीक। और इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी हैं वो दे रखी है x + 2y - 4 = 0 और दूसरी जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x + 4y - 12 = 0 है। वहाँ भी देख लो आप, a1 हो गया 1, b1 हो गया हमारा 2, c1 हो गया हमारा -4, फिर a2 हो गया हमारे पास 2, b2 हो गया 4 और c2 हो गया -12। तो अब देख लेते हैं इनके रेशियोज़ को कंपेयर कर कर। तो a1/a2 क्या आ गया हमारे पास 1/2, b1/b2 ये आ गया आपका 2/4 और c1/c2 आ गया आपका -4/-12। तो देख लो 1/2 तो a1/a2 तो 1/2 है, b1/b2 हो गया, ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2 हो गया और c1/c2 हो गया, देखो 4 × 1 = 4 4 × 3 = 12, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, देखिए 1/2 = 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा आ गया a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पैरेलल लाइंस, ठीक है, यूँ इस तरह से, ठीक है, पैरेलल लाइंस आ गई। अब पैरेलल आ गई तो इसका मतलब हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में आ गया। इनकंसिस्टेंट भी हम बोल देंगे इसे, हम इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगर हमें ग्राफिकली, ठीक है, पेयर ऑफ
इक्वेशंस हमें दिया है और उसे हमें ग्राफिकली हमें शोन करना है, ग्राफिकली। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे दिया, जैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस किस तरह से दिया है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें चाहिए होगी पूरा ग्राफ, जिसमें x एक्सिस भी होगा और y एक्सिस भी होगा, x डैश भी होगा और y डैश भी होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से इसे करेंगे, पहले हम बॉक्स बना लेंगे यूँ इस तरह से। ठीक है, यूँ एक तरफ हम रख लेंगे भाई x और एक तरफ y, ये x और y। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज़ रख लेंगे हम। अब अगर हम x को रखते हैं यहाँ पर, देखो, क्योंकि अब y की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। अगर तो y को आप लिख सकते हो इधर, अगर हम लिखना चाहें तो y को हम लिख सकते हैं क्या, 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए देखिए y को हम बना देंगे इस तरह से। पहली इक्वेशन को हमने क्या बनाया है कि देखिए 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ये y की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी वाली को हम y कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3 की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार हम रखेंगे 0। ठीक है, तो y की कैसे निकल जाएगी, एक बार 0 रखा ना हमने भाई, 0 रखा तो ये है 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो ये आ गया 6 अपॉन 3, यानी कि ये आ गया आपका 2। क्लियर, x 0 रखा तो y 2 आ गई। उसी तरह से हमने एक बार x को 6 रख लिया मान लो। ठीक है, 6 अगर हमने रख लिया तो y क्या आएगा, इस तरह से रख लिया हमने इसे। अगर यहाँ पर 6 रख के नीचे 3, तो 0 अपॉन 3, ये तो 0 हो गया। उसी तरह से देखिए 6 रखा तो 0। अब हमने यहाँ दूसरी वाली जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमने क्या करा है, x को रखा हमने 0, जिसमें y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3 है। तो भाई 0 रख के 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3, यानी कि माइनस 12 अपॉन 3 हो गया, तो ये आ गया -4। 0 रखा x को तो y -4 आ गया। उसी तरह से अगर हमने क्या रखा 3x को, तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से हो गया 6 माइनस 12 अपॉन 3, ये हो गया आपका -6 अपॉन 3, यानी -2, तो वैल्यू -2 आ गई। क्लियर है, इस तरह से आ गई है। अब अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, कहाँ, ग्राफ में, तो हम किस तरह कर पाएंगे इसे, तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब इसका है, ठीक है,
कैसे होगा? सबसे पहले हम ये बनाएंगे, देखिए एक्सिस क्लियर है, और इस तरह से ले लेंगे यहाँ। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स रखने हैं। जैसे x को हमने 0 रखा था, तो सबसे पहले हम पॉइंट्स दे देंगे इसमें। देखिए ओरिजिन ये बीच में आ गया। उसके बाद हमारे पास ये है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है। ठीक है, ऊपर हमारे पास y एक्सिस हो जाएगी, नीचे हमारे पास y डैश, और लेफ्ट साइड में हमारे पास x डैश हो जाएगी। क्लियर कट ना? ये पॉजिटिव है इस तरफ देखिए, और नीचे की तरफ नेगेटिव है दोनों। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 4, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ आपकी लेफ़्ट साइड में आपकी ये यहाँ पे 0 ही होगा ना, तो यहाँ -1 -2 -3 और -4 आ गया। और नीचे जाते हुए तो यहाँ ये देखिए -1 -2 -3 -4, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। सबसे पहले जब हमने x को 0 रखा तो y क्या आया 2, तो ये तो दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगी आपकी। ठीक है, तो x को हमने रखा 0 और y को आया 2, तो यहाँ से आ गई x, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपका ये 0, और y इधर आ गई देखो 2। क्लियर है? ये यहाँ पे बन गया हमारा 0,2 का। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, x को 6 और y 0 आया। x को 6 रखा तो देखिए यहाँ तक हो गए आगे इस 6 पॉइंट। x को 6 रखा और y 0 आया। देखिए x एक्सिस की तरफ तो ये 6 हो गया और y इधर यहाँ पे 0, तो ये इस तरफ हो गया। तो ये पॉइंट B मान लिया 6,0। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आया क्या, हमने जब करा था x को 0 रखा और y -4 आया। x को 0 रखा और y -4 आया, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा डाउनवर्ड्स। x 0 और y -4 इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस तरह से आ गया आपका। ये देखिए 0, -4। ठीक है, उसी तरह से एक पॉइंट और आया हमारे पास, कौन सा, x को हमने 3 रखा और y आया -2। ठीक, x को हमने क्या रखा 3, x को 3 रखा और y आया -2। ये इस पॉइंट आएगा आपका इस तरफ, मुझे कुछ लग रहा है। x तो 3 आना चाहिए यहाँ से, ये देखिए x आ रहा है और y है -2, तो करीब करीब यहाँ इस तरफ आएगा ये पॉइंट। यहाँ से ये वाला, ये कुछ इस तरह यहाँ पे करीब ये पॉइंट आएगा। जैसे हमने q मान लिया 3x और y है -2। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से इसे मिलाते हैं भाई। यह है यहाँ, चलिए, और ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो रही है ना, कहाँ पर, 6,0 पर हो रही हैं। तो दोनों की दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल गया कि ये लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। और जब इंटरसेक्ट होंगी तो एक सिंगल पॉइंट पे होनी, इसका मतलब क्या आ रहा है, ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली ये वन सॉल्यूशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा,
एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और y हो जाएगा 0, और पेयर ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट हो जाएगा है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा था, देखिए इसीलिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या आ गया, कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, और यूनिक भी बोल सकते हैं इसे हम। क्लियर, तो इस तरह से आ गया और वैल्यूज़ भी निकल गई इसकी। तो इस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक की जगह दूसरे को यूज़ करना। ठीक है, ये एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके सॉल्व करना, यही तो सब्स्टिट्यूशन है। जैसे क्रिकेट मैचेस में भी होता है कि भाई कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो दूसरा इंसान उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि एक की जगह दूसरे की वैल्यू रखनी है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और बाद में फिर वो जो वैल्यू आई फिर उसे दूसरी वैल्यू में रखना है, और आंसर आपको वहाँ भी मिल जाएगा, दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसे हम करते हैं इस तरह से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं किसका। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहले हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ले लेते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया 14, पहली इक्वेशन ये। दूसरी हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दो इक्वेशन में ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसे किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, या तो x की फॉर्म में y की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की टर्म्स में x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दूसरी इक्वेशन में से। जैसे मान लो x की टर्म्स में अगर हम निकालते हैं y को, तो हम दूसरी इक्वेशन में उसे x की जगह पुट कर देंगे और फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से वैसा वर्सा हम y के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशन, पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मान लिया है इन्हें। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या x की टर्म्स में लिखेंगे, हम देखिए x इज इक्वल टू हमने क्या करा 14 माइनस वाई कर दिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इसी को हमने सब्स्टिट्यूट करा x की वैल्यू को, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन में x की वैल्यू जो आई है हमारी, ठीक है, उसे हम सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 2 में करेंगे हम सब्स्टिट्यूट x की जगह, तो क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो इक्वेशन नंबर 3 आई 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर, तो ये हो गई हमारी 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ये 4, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड चला गया 2y, तो पॉजिटिव बन गया। 14 माइनस 4 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू हमारा निकल गया 10/2 यानी कि 5 टू जो 10, तो y इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डाला हमने y इज इक्वल टू 5 को, जो क्या है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। तो वहाँ पे हमने डाला, देखिए x इज इक्वल टू 14 माइनस 5,
तो देखिए 14 माइनस 5 आ गया 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गई। हैंस हमारे पास x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5 आ गई। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीधा सीधा सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि दो हमने यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिए, यानी दो इक्वेशंस लिए, उसमें से हमने एक इक्वेशन में जैसे x हमने क्या करा कि हमने x की वैल्यू निकाली हमने y की टर्म्स में, ठीक है। तो क्या करा हमने फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो x की वैल्यू आई उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे इक्वेशन नंबर 3 माना और सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से हमारी क्या है y की वैल्यू निकल आई, उसी y की वैल्यू को फिर जो आई वो इक्वेशन नंबर 3 में डाल दी जो निकाली थी हमने, ठीक है, x की फॉर्म में। तो बस वहाँ से हमें आंसर मिल गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है जो है थर्ड, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो ये देखिए एलिमिनेशन हम लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने अब एलिमिनेशन मेथड लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। लीनियर इक्वेशन इन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस लेते हैं हम। देखिए जैसे ये लिया हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। और दूसरी हमने ली है जो आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एलिमिनेट करना मैंने हटा देना, किसी भी एक वैल्यू को आप एलिमिनेट करेंगे, या तो x की वैल्यू एलिमिनेट करें या तो y की वैल्यू एलिमिनेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को बाय 2, ठीक है। जो x के कोफिशिएंट हैं ये हम पॉसिबली x से भी कर सकते हैं और y से भी कर सकते हैं। तो हम क्या x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों ही कोफिशिएंट है x के। ये हम y के केस में भी कर सकते हैं या y से भी हम कर सकते हैं कि y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, पर हम यहाँ x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से, तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, पूरा को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंड दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे भी हम x के कोफिशिएंट से जो पहली इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, यानी कि तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 हो जाएगी। 3 आ गई हमारे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारी। फिर हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। सब्ट्रैक्शन करना भी ज़रूरी है, तभी तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ऐड करके तो हम कर नहीं पाएंगे ना एलिमिनेट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 अपॉन 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो नीचे वाले देखिए साइन चेंज हो जाएंगे सारे, नीचे वाली इक्वेशन के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x के x दोनों एलिमिनेट हो गए। 8 में 6 ऐड हुआ, 8y प्लस 6y 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया 14 आया, यहाँ से कट गया देखिए 14 से 14, तो y इज इक्वल टू तो 1 आ गया आपका। अब ये y इज इक्वल टू 1 को हम पहली इक्वेशन में डाल देंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 में हम डाल देते हैं y की वैल्यू 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4,
यानी 3x इज इक्वल टू आ गया 6, यानी x इज इक्वल टू आ गया 2। देयरफॉर एलिमिनेशन मेथड से हमने x इज इक्वल टू 2 निकाल लिया और y इज इक्वल टू 1 निकाल लिया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक किस तरह से लीनियर इक्वेशन होगी, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा। उसके बाद किस तरह से रिप्रेजेंटेशन या मेथड जो सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, जिसमें हमारे पास है ग्राफिकल मेथड जो हमने डिस्कस करा है अभी इसी वीडियो में सेम। उसके बाद हमने डिस्कस किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और एलिमिनेशन मेथड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एल्जेब्रिकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो अगला वीडियो है मैं लेके आऊँगा उसमें एक्सरसाइज 3.1 में आपको करवाऊँगा। थैंक यू।